लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज ने भी हुंकार भर दी है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के ब्राह्मणों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। यानी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी के ब्राह्मण समाज जो है वो अपनी मांग कर रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर यतिरानंद गिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, आज देख रहे हैं कि तमाम ब्राह्मण यहाँ एक मंच पर इकट्ठा हुए और शंखनाद किया है, क्या उसके पीछे की वजह है? ब्राह्मण जो है वो सदैव से राष्ट्रीय राष्ट्रवादी रहा है, राष्ट्रवादी चिंतक रहा है, विचारक रहा है और सदैव राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। किंतु उसके समर्पण का जो उसे मूल्य मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज ब्राह्मण अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। आज पिछड़ों की बात होती है, अति पिछड़ों की बात होती है। पिछड़े और अति पिछड़े हम जिनको कह रहे हैं वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है। आज देश का ये दुर्भाग्य है कि इस आरक्षण व्यवस्था ने लोगों में इस बात की होड़ लगा दी है कि हम अपने को अति पिछड़ा कैसे घोषित करें, जबकि होना ये चाहिए कि हम आगे बढ़ गए, हम ऊपर उठ गए हैं, हम अब पिछड़े नहीं रहे हैं। तो ब्राह्मण बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है। अगर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात आती है तो ब्राह्मण इस देश में 18 से 20% है। ब्राह्मण को उतना सम्मान मिलना चाहिए, उतना आरक्षण मिलना चाहिए। तो आज की जो ये शंखनाद रैली पंडित सुनील भराला के नेतृत्व में हुई है, तो इसमें ये निर्णय हुआ है कि राजनीतिक रूप से ब्राह्मणों का सम्मान हर पार्टी को करना पड़ेगा। उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप उनको राजनीतिक टिकट भी देने पड़ेंगे, राजनीति में उनकी जगह सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने टिकट आपने ब्राह्मणों के लिए यहाँ पर आज रखे गए हैं कि कितने टिकट होने चाहिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसा निश्चय नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम पश्चिम की जो लोकसभाएं हैं उसमें 7-8 टिकट तो ब्राह्मणों के होने चाहिए, क्योंकि बहुतायत में यहाँ मैं तो कहता हूँ 10 पश्चिम में 10 टिकट कम से कम ब्राह्मणों के होने चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में ब्राह्मण ने जिसका साथ दिया, एक लंबे समय तक ब्राह्मण कांग्रेस में रहा तो कांग्रेस की सत्ता रही, एक लंबे समय तक ब्राह्मण कांग्रेस को छोड़ा तो दूसरों की सत्ता आई, बसपा को ब्राह्मणों ने समर्थन दिया तो उनकी सत्ता आई, सपा को समर्थन दिया तो उनकी सत्ता आई, फिर भाजपा वालों ने ब्राह्मणों का समर्थन लिया तो उनकी सत्ता आई है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए ब्राह्मणों का पर्याप्त मात्रा में बहुमत होना चाहिए और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को ऊंचे पदों पर भी स्थान मिलना चाहिए। महाराज जी, अगर जिस तरीके से आज ये रहा है तो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को, बीजेपी को इस बात की जानकारी देंगे कि ब्राह्मण समाज 10 टिकट मांग रहा है? देखिए, चाहे बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, इस सभा से तो सबको संदेश गया है, सबके दूत यहाँ घूम रहे हैं, सरकार के एलआईयू यहाँ घूम रही है, सबके इंटेलिजेंस यहाँ घूम रहे हैं और सबसे बड़ा तो आप मीडिया के लोग हैं जो सब जगह अपनी बात पहुंचा देते हैं। तो मीडिया के माध्यम से और बाकी सोर्सों के माध्यम से हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो कहना था हमने वो मीडिया को आपको कह दिया, अब आगे पहुंचाना आप पत्रकार हैं, आपका काम है। अच्छा महाराज जी, अगर ये 10 टिकट नहीं मिलते हैं, नहीं मांग पूरी होती, तो फिर ब्राह्मण समाज ने क्या सोचा? देखिए, ब्राह्मण समाज ने आज ये भी बात रखी है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपने लोगों को निर्दलीय भी लड़ा सकते हैं। चाहे विजय मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी और हमको अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम निर्दलीय भी लड़ा सकते हैं। तो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की बात कह दी महाराज जी आपने तो? नहीं, ये किसी की टेंशन नहीं है, सारे राजनीतिक दलों की टेंशन है। अच्छा, सबके लिए करना है। अच्छा, सबको करना, हमारी किसी एक पार्टी से नहीं है। हम तो सब पार्टियों को कह रहे हैं कि समाज में जब ये बात चली है तो उसकी भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी। महाराज जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि तमाम विपक्षी दल हैं, आपने देखा कि जैसे बीजेपी की घेराबंदी की बात कर रहे हैं, मोदी प्रधानमंत्री की घेराबंदी की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मतलब आप चूंकि दूरदर्शी तमाम लोग आते हैं, आपके तमाम पार्टियों के अनुयायी हैं, क्या लग रहा है आपको भविष्य अगर 2024 की बात की जाए? देखिए, हम सबकी शुभकामना है। देश आज एक तरक्की के रास्ते पर चला है
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजन में आज देश का सम्मान पूरे विश्व में खड़ा हुआ है और भारत एक ताकत बनता जा रहा है। तो मोदी जी आने चाहिए, लेकिन हमारा ये भी निवेदन है कि मोदी जी जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उस पर भी खरे उतरने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महामंडलेश्वर यतीनाथ गिरी महाराज हैं और सीधा कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को भी कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर टिकट देने चाहिए, और यदि नहीं दिए जाते हैं तो फिर निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर दिया है, जो कहीं ना कहीं एक मुश्किलों भरा कदम विपक्षी पार्टी या बीजेपी के लिए हो सकता है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।